हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड लैर्न पाथ। तो आज हमारी क्लास 10 है। क्लास 9 जो थी वो हमने यूट्यूब में नहीं की है, वो यूट्यूब में नहीं अपलोड हुई है। वो टेलीग्राम ग्रुप, जो कि डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप में वो क्लास 9 डाली गई है, उसमें हमने 4 क्वेश्चन किए। तो वही क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाली है। तो ये हमारी अब क्लास 9 नहीं, क्लास 10 है। तो इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट 8 करेंगे। कॉन्सेप्ट 8 का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। गारंटी मतलब होता है कि किसको आप भरोसा दिला देना कि हम उसे कुछ इतने रुपए तो देंगे ही देंगे। यहाँ पर गारंटी का मतलब ये। तो यहाँ पर कैसी गारंटी दी जाती है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझ। मान लीजिए यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। इनकी पार्टनरशिप फर्म है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो इनने डिसाइड किया था, वो हो गया 3:2:1। अब ये जो एक्स है और ये जो जेड है, ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों के 5 बिजनेस और हैं। ठीक है, 5 बिजनेस। तो इन दोनों के ही 5 बिजनेस अलग अलग और हैं। तो 5 बिजनेस और है, यानी कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहता होगा, मतलब ये थोड़ा सा कम टाइम दे पाते होंगे इस बिजनेस को। तो इसीलिए इनके अलग अलग 5 बिजनेस और है, लेकिन वाई का तो सिर्फ एक ही बिजनेस है। वाई का सिर्फ कितना बिजनेस है? एक ही बिजनेस है। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसा ही एग्जाम में ऐसी कोई स्टोरी नहीं आएगी आपकी। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो एक्स और जेड के 5-5 और भी बिजनेस हैं, लेकिन वाई का तो सिर्फ एक ही बिजनेस है और वो यही बिजनेस। तो ये जो बिजनेस है, एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें 3:2:1 है। ठीक है। अब यहाँ पर साल के लास्ट में जो नेट प्रॉफिट हुआ, वो मान लेते हैं हम, वो नेट प्रॉफिट हुआ 50,000। ठीक है, या 60,000 कर लेते हैं। तो कितना हुआ? 60,000। तो यहाँ पर 60,000 प्रॉफिट हुआ साल के लास्ट में इस कंपनी फर्म को। अब यहाँ पर लास्ट में नेट प्रॉफिट जब 60,000 हुआ, तो ये 3:2:1 में बटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वाई वाई ने क्या बोला? वाई ने एक्स और जेड से बोला कि तुम लोगों के तो 5 बिजनेस और हैं और तुम लोग वहां से भी पैसा कमाते हो, और ये जो याला बिजनेस है जिसमें मैं भी हूँ, इस वाले बिजनेस में तुम लोग कम टाइम देते हो। तो क्यों ना तुम मेरे को प्रॉफिट में कुछ गारंटी दो कि भैया, अगर कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉफिट हो जाए, कम प्रॉफिट हो या लॉस हो जाए, मेरे को इतना पैसा तो मिलना ही मिलना चाहिए प्रॉफिट के लिए। तो यानी कि यहाँ पर ये लोग उसे गारंटी दे रहे हैं। तो एक्स और जेड ने गारंटी दे दी। गारंटी दे दी। गारंटी दे दी किसको? वाई को। गारंटी टू वाई। कितने रुपए की गारंटी दे दी? मान लेते हैं यहाँ पर गारंटी दी है 30,000 की। तो एक्स और जेड ने वाई जो पार्टनर है उसको गारंटी दे दी कि तेरे को हम जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कम होगा या लॉस भी हो जाए, तो तेरे को हम 30,000 तो कम से कम देंगे ही देंगे। तो यानी कि एक क्या क्रिएट हो गई यहाँ पर? गारंटी क्रिएट हो गई। तो 30,000 रुपये अब इसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर गारंटी जो क्रिएट हुई है, इसकी वजह से अब देखो, ये जो 60,000 था, ये 60,000 3:1 में बटना चाहिए। तो यहाँ आता 30,000 रुपए, ये एक्स को मिलते। वाई को कितने मिलते? वाई को मिलते 20,000 रुपए। ठीक है, वाई को कितने मिलते? 20,000 रुपए। और जेड को कितने मिलते? 10,000 रुपए। तो यहाँ पर 20, 30, 20 और 10 ऐसे इन लोगों को रुपए मिलते, 3:2 में बांट के। लेकिन यहाँ पर वाई को तो कितना की गारंटी मिली है? 30,000 की। तो यहाँ पर प्लस प्लस 10,000, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा? 10,000। अब ये जो 10,000 है, इधर देखिए, ये जो 10,000 है, ये जो 10,000
एक्स्ट्रा आया, ये जो 10,000 एक्स्ट्रा आया, ये कौन देगा? ये एक्स और जेड देंगे। तो एक्स और जेड अब ये 10,000 को अपने बीच में किस रेशियो में बांटेंगे? ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें अब ये बाय का रेशियो भूल जाओ, सिर्फ 3 और 1 देखो, यानी कि एक्स और जेड का देखो। तो एक्स और जेड का कितना है? 3:1। तो ये बांटेंगे 3:1 में। तो यहाँ पर 3:1 में बांटेंगे तो कुछ, तो ये आ जाएगा 7500 और ये आ जाएगा 2500। तो यहाँ पर इसको हमने क्या करना है? अब ये जो x है, x के 30,000 से कितना माइनस हो जाएगा? 7500। और z के उससे कितना माइनस हो जाएगा? 2500। तो ये आपको कोई नोट नहीं करना है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए, हमें इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए आपको ये समझाया। इसी तरीके से अभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपली कोई एक पार्टनर को गारंटी दी जाएगी, वो गारंटी या तो कोई दूसरा पार्टनर, खाली एक ही पार्टनर देगा, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता था सिर्फ एक्स गारंटी दे। अगर एक्स गारंटी देता तो ये 10,000 रुपए पूरे के पूरे किससे कटते? एक्स से कटते। लेकिन यहाँ पर एक्स और जेड दोनों ने गारंटी दी थी, और जितने रुपए कम पड़ रहे हैं वो किस रेशियो में लाएंगे? वही उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लेकिन उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाय जिसको गारंटी मिली है उसका रेशियो आप भूल जाओ। तो सिर्फ और सिर्फ एक्स और जेड का, यानी कि 3:1। तो 3:1 में 10,000 बटेगा, और फिर जितना भी आ रहा है 7,500, 2,500, ये एक्स और जेड अपने प्रॉफिट में से कम करेंगे। देखो, ऐसा मत कर देना कि आपने गारंटी तो दे दी बाय को, लेकिन एक्स और जेड या किसी पार्टनर के उससे माइनस नहीं किया, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि रुपए तो कितने हैं? सिर्फ 60,000। अब एक को अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो दूसरे का हमें क्या करना पड़ेगा? किसी का तो कम करना पड़ेगा। तो जो गारंटी दे रहा है उसका कम होगा। तो अब हम सीधा इसमें क्वेश्चन 1 में आते हैं। तो क्वेश्चन 1 रीड आउट करते हैं। राम, राज एंड रोहन आर पार्टनर sharing profit in the ratio 5:3:2. According to the partnership agreement, रोहन is to get a minimum amount of rupees 10,000। यानी कि ये जो रोहन है, रोहन को क्या मिल गई? गारंटी मिल गई। तो रोहन को गारंटी मिल गई 10,000 की, गारंटी ऑफ 10,000। तो 10,000 तो अब रोहन को मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। ये ये मत करना कि उसको सिर्फ 10,000 ही मिलेगा ना। गारंटी मतलब होता है कि भैया मिनिमम तुम्हें इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर उससे कम मिला है तो वो हम भरेंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना। कई लोग 10,000 बोला, तो अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो भी 10,000 मत कर देना। ज्यादा मिल रहा है तो उसे ज्यादा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं मिलना चाहिए। गारंटी, गारंटी का मतलब ये होता है कि अगर कम पड़ गया तो हम देंगे, हमारी गारंटी। अब ज्यादा मिल रहा है तो वो हम वापस नहीं ले लेंगे। तो गारंटी ऑफ 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, हर साल। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना अमाउंट टू ₹40,000। तो यहाँ पर गारंटी किसको मिली है? रोहन को मिली है। कितने की? 10,000 की मिली है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि गारंटी कौन करेगा? तो यहाँ पर जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो गारंटी कौन पूरी करेगा? राम और राज, ये दोनों करेंगे। तो ये दोनों मिलके गारंटी पूरा करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है। इसका मतलब जो बचे हुए पार्टनर है वही उसकी देखो, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कि कौन गारंटी पूरा करेगा, तो कोई एक को तो हम पकड़ेंगे नहीं। हमें जितने अलग जितने भी पार्टनर बचे हुए हैं गारंटी वाले को छोड़ के, तो जितने पार्टनर भी हैं उन सब में हम वो जो गारंटी दी है वो बांट देंगे। 10,000 को हम राम और राज में बांटेंगे। और किस रेशियो में? यहाँ पर रोहन का रेशियो भूल जाओ, 5:3 में बांटेंगे, जो कि राम और राज का। तो यहाँ पर ऐसे किया जाएगा। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। डेट डालेंगे एज ऑन 31 मार्च 20। फिर यहाँ पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो सबसे पहले तो हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 20 लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला काम यहाँ पर ये होगा कि हम यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट दिया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर हमें 40,000 दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो कोई भी यहाँ पर एक्सपेंस या इनकम नहीं है, पार्टनर को हमें देनी है, पार्टनर कुछ नहीं है। सीधा हम क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर को किस रेशियो में, 5:3:2। यहाँ पर मैं रेशियो साइड में लिख लेता हूँ या नीचे ही लिख लेता हूँ, 5:3:2। ठीक है। और पार्टनर के नाम है राम, राज और रोहन। तो यहाँ पर क्लोजिंग कर देते हैं 40,000, 40,000। हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा उसको देखना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, राम का। ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने से पहले नीचे आपको रफ वर्क में प्रॉपरली सॉल्व करके दिखा, इधर देखना पहले। तो यहाँ राम और यहाँ राजन, राज और रोहन। तो राम को जो 40,000 मिलना था, 40,000 तो नेट प्रॉफिट टोटल था, इसमें से उसका कितना शेयर था, का था 5। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000, यानी कि उसे 20,000 नेट प्रॉफिट में से 20,000 राम को मिलना। राज को क्या था, राज का था 40,000 तो टोटल था, उस टोटल में से 3/10 मिलना था। तो यहाँ पर राज को मिलना था 12,000। उसके बाद रोहन को 40,000 तो टोटल था, उसमें से उसका रेशियो था 2/10। तो यहाँ उसे मिलना था 8,000। अब यहाँ पर 8,000, रोहन को 8,000 ही मिला। हमने कितने की गारंटी थी, गारंटी दी थी 10,000। ठीक है। यहाँ पर हमने गारंटी कितनी दी थी, इसे 10,000 की गारंटी थी। तो गारंटी जब 10,000 की थी तो अब यहाँ पर कितने रुपए और देने पड़ेंगे रोहन को, तो यहाँ पर रोहन को देने पड़ेंगे 2,000 रुपीज और। तो ये 2,000 रुपीज अब हम किससे लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट था, इसका मतलब राम और राज दोनों ही ये 2,000 रुपी देंगे। और ये 2,000 रुपी किस रेशियो में बटेगा यहाँ पर, तो ये 2,000 रुपीज बटेगा 5:3 में, किसके बीच में, राम और राज के बीच में। तो यहाँ पर माइनस होगा, लिख देंगे यहाँ ट्रांसफर टू रोहन। तो ट्रांसफर टू रोहन लिखेंगे तो यहाँ ट्रांसफर टू रोहन कितना लिखें, तो ये निकालना पड़ेगा, 2,000 है। तो यहाँ देखिए 2,000 है, 2,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2,000 ये राम का होगा, 5/8। तो ये आ जाएगा
1250 और वहाँ राज का आएगा 2000 इंटू 3/8, तो ये आ जाएगा 750। यानी कि राम के उससे 1250 माइनस होगा, राज के उसमें 7250 होगा, तब जाके रोहन को मिलेगा 2000, क्योंकि ये टोटल जो है वो 40,000 से ऊपर आना ही नहीं चाहिए। तो रोहन के जो 2000 रुपए कम पड़े हैं वो राम और राज लेके आएंगे। तो कितना लेके आएंगे? ट्रांसफर टू रोहन 1750, और यहाँ माइनस हो जाएगा ट्रांसफर टू रोहन कितना? 750, सॉरी ये 1250 होगा ऊपर, 1250 और ये 750, तो ये माइनस होगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रोहन के उसमें प्लस रिसीव्ड, रिसीव्ड फ्रॉम रिसीव फ्रॉम राज एंड रोहन। तो यहाँ राज एंड रोहन से कितने मिले? 2000। तो यहाँ मैं 2000 लिखूंगा। तो ये 2000 रोहन के उसमें प्लस हो गए हैं। तो यहाँ से तो ये ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इसका टोटल दिखा देते हैं। ये आ जाएगा, को माइनस करेंगे हम, तो 20,000 में से 1250 माइनस होगा तो आएगा 18,750, और 12,000 में से अगर 750 माइनस करोगे तो आ जाएगा 11,250। और यहाँ पर अब मैं इसको जरा सही कर लेता हूँ, एक क्रॉस मार लेता हूँ इसको प्रॉपरली ऐसे। तो यहाँ टोटल जो होगा वो आएगा 10,000। ऐसे हमने इसे सॉल्व किया। तो ये हमारा अब जो एक्चुअल कैपिटल थी वो राम की आ रही है 18,750, राज की आ रही है 11,250 और रोहन की आ रही है 10,000। जो हमने गारंटी दी थी वो हमने पूरा कर लिया। तो यहाँ पर रोहन की ये आ रही है, और आप इन तीनों को टोटल करोगे तो आपका आंसर 40,000 ही आना चाहिए, 40,000 से तो ऊपर आना ही नहीं। तो ये चीज अब हम ऊपर को नोट कर लेंगे। ये जो चीज किया है ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हो और डायरेक्टली इधर डेबिट साइड में इधर भी शो कर सकते हो। तो यहाँ भी शो कर सकते हो उसको, डायरेक्टली आप यहाँ भी लिख सकते हो, और अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते तो नीचे वर्किंग नोट बना के आओगे। लेकिन यहाँ पर ये जैसे मैंने लिखा है ट्रांसफर टू रोहन रिसीव्ड फ्रॉम राज, ये जरूर दिखाना है। अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ दिखाना चाहते हो तो यहाँ दिखा सकते हो, लेकिन अगर रफ वर्क में दिखाना चाहते हो तो रफ वर्क। मैंने आपको बहुत अच्छे समझाने के लिए इसे रफ वर्क में लिखा, वरना अगली बार से आप डायरेक्टली भी वहां कर सकते हो। तो हम पूरा राम का राम की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 18,750। राज की हो जाएगी 11,250, और रोहन को तो हमने 10,000 दिए थे, 10,000 पूरे हो जाएंगे। तो ये टोटल हमारा आ गया 40,000। और दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर गए तो हमारा आंसर ये आ गया। तो अब इसे नोट कर लो, पहले पहले इसे नोट कर लो पॉज करके, फिर इसे नोट कर लो पॉज करके। यही चीज जो वर्किंग नोट में दिखाया वो हम डायरेक्टली यहाँ भी दिखा सकते थे, ठीक है, बल्कि आप अगले क्वेश्चन से यही दिखाना डायरेक्टली। लेकिन अभी मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर से मैंने वर्किंग नोट में दिखा दिया। ये चीज आप ऊपर भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि वर्किंग नोट में दिखाओगे तो ज्यादा साफ सुथरा दिखता है।
तो यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू में वो कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। It was provided that B share of profit will not be less than 1,50,000, यानी कि ये 1,50,000 बी को क्या दे दी है, बी को गारंटी दे दी है। ठीक है, गारंटी दी है क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि बी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन, यानी कि 1.5 लाख से कम तो होनी ही नहीं चाहिए। अब ध्यान ये रखना कि 1.5 लाख से अगर ऊपर हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं, 1.5 लाख से अगर ऊपर होता है तो हम जितना भी ऊपर होगा उसे वो मिलेगा, लेकिन 1.5 लाख से कम अगर हो गया तो यहाँ पर फिर दूसरे पार्टनर इसकी भरपाई करेंगे। अगर ज्यादा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, गारंटी का मतलब होता है अगर कम हो गया तो हम देंगे, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि हम उससे वापस ले लेंगे ज्यादा, कि ना भाई तेरा तो 1.5 लाख ही होना चाहिए। गारंटी मतलब होता है कि अगर 1.5 लाख से कम हुआ तब हम तुम्हें दे देंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर ₹15,000, यानी कि ये 31 मार्च को प्रॉफिट जो था वो कितना था, 15,000, यानी कि प्रॉफिट तो बहुत ही कम था। और ये प्रॉफिट भी कैसे दे रखा था, बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1 लाख टेकन फ्रॉम ए ऑन 1 मई 2019, यानी कि अब यहाँ पर ये जो प्रॉफिट दिया है इसको हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का माने कि पी एंड एल अकाउंट का माने। तो याद रखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ की एंट्री होती है, ये होती है पी एंड एल अकाउंट की, यानी कि ये जो भी प्रॉफिट दिया है ये कहाँ का प्रॉफिट दिया है, पी एंड एल अकाउंट का। ठीक है, तो ये प्रॉफिट दिया हमें पी एंड एल अकाउंट का, और पी एंड एल अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट, जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है नेट प्रॉफिट, वो लास्ट में आता है, यानी कि उसमें से एक्सपेंस माइनस होके वो नेट प्रॉफिट मिलना हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ तो बिफोर बोला है, बिफोर यानी कि यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं है, इससे पहले दे रखा है। तो इसका मतलब ये जो 15,000 है ये गलत दे रखा है, हमें इसे सही करना है। सही कैसे करेंगे, इस 15,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्या होगा, माइनस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि सिंपल समझो, ये जो नेट प्रॉफिट दे रखा है ये हमें पी एंड एल अकाउंट का दे रखा है, और ये भी गलत दे रखा है क्योंकि ये बिफोर यानी कि हमें बिना कुछ काटे दे रखा है, हमें तो काट के मिलना चाहिए था एक्सपेंस वगैरह, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट। अब तो ये बात तो बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर 1 लाख मत समझना, कई बच्चे ये गलती करके आ जाएंगे कि लाइन को अच्छे से पढ़ो। बोला है अलाइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1 लाख टेकन 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 फ्रॉम ए, तो भैया यहाँ पर उसने साफ साफ बोला है टेकन फ्रॉम ए। तो ए से कितना लिया था, 1 लाख लिया था कंपनी ने, और कब लिया था, 1 में से हम कितना देखेंगे, 31 मार्च तक। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन किसका निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा 1 लाख का। ठीक है, यहाँ पर 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा, 6% हो जाएगा, और 1 में से मार्च तक कितना हो गया, 11 मंथ हो जाएगा। तो ऐसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 1 लाख जो है ये तो लोन है, 1 लाख क्या है, लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, इसलिए लाइन को अच्छे से पढ़ना है। ₹1 लाख टेकन फ्रॉम ए, यानी कि लोन है 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन हम निकालेंगे और फिर ये पी एंड एल अकाउंट में हम इसे सही करेंगे। और जो भी पैसा कम पड़ेगा वो कौन लाएगा, वो ए और सी लेके आएंगे, और किस रेशियो में बांटेंगे, 5:2 में, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ ए देगा, कुछ नहीं बोला, तो ए और सी दोनों देंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला होता सारी भरपाई ए करेगा तो फिर हम को देखते ही नहीं, हम सिर्फ ए से लेते। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये लॉस अकाउंट
एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट दिया है वो पहले यानी कि बिना कुछ काटे दिया है, लेकिन हमें तो यहाँ पर काट के चाहिए होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड आएगा जब ओपनिंग आता है। तो यहाँ पर बाय, अब यहाँ पर कई लोग प्रॉब्लम लगती है, कई लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। देखो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट तो जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लास्ट में। ये जो प्रॉफिट दिया है, अब कई लोग इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। आप बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसको नाम क्या दे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नाम आप प्रॉपर ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दे सकते, कि ये एज्यूम किया जाएगा कि ये जो क्वेश्चन में पहले से काफी एक्सपेंस काटे गए हैं, बस वो एक दो एक्सपेंस छोड़ा है। तो एक दो एक्सपेंस अगर छोड़ा है तो उसको आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोल दोगे। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। या तो आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हो कि बाय प्रॉफिट बिफोर, बिफोर जो भी एक्सपेंस यहाँ पर बोल रखा है। जैसे यहाँ पर हमें कौन सा एक्सपेंस दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ लिख सकते हो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लोन, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन, ये अगर मैं कहूँ सबसे प्रॉपर अगर कोई चीज हो सकती है तो वो ये होगा। ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए नहीं लिखना, वैसे तो बिना, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने एक्सपेंस काटे नहीं है तो उससे पहले क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की बात करी गई है, तो पहले जो और एक्सपेंस होंगे वो तो कट चुके होंगे। तो इसीलिए जो एप्रोप्रिएट होगा, सबसे बेस्ट होगा, वो होगा बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट हमें क्या दे रखा था, 15,000, लेकिन अभी इसमें से क्या कटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, तो यहाँ 2 इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की कितनी बातें करी है, 1,00,000 फ्रॉम ए 1 जून से। तो यहाँ पर ए से होगा, मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ नीचे जगह वेस्ट ना करके। 1,00,000 था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं दिया था तो कितना एज्यूम करते हैं, 6%। और जो हमें डेट दे रखी थी लेके 31 मार्च तक, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मार्च, यानी कि यहाँ पर हमें 11/12 दे रखा है। तो यहाँ हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है 5,500, हाँ 5,500। तो अब ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन इतना इस प्रॉफिट से और कटेगा, तब जाके हमारा लास्ट में आएगा नेट प्रॉफिट। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट हम पहले लिखना सही नहीं है, पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन, का टोटल हो जाएगा 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 का हमने टोटल कर दिया। और यहाँ पर आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर लेते हैं, और ये आ जाएगा 9,500। तो हमारा अब नेट प्रॉफिट कितना आ गया है, 9,500। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, अब ये कहाँ जाएगा, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएट स्टार्टिंग में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और डेट डालेंगे, डेट ऊपर भी डालते हैं हम, 31 मार्च 20। तो यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहाँ पर सबसे पहला काम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वही जो हमारा नेट प्रॉफिट था, कितना था, 9,500। तो ये हमारा असली और सही नेट प्रॉफिट आया। अब ये नेट प्रॉफिट दे रखा है और हमें कोई भी
एक्सपेंस यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस या इनकम नहीं है, तो हमें पार्टनर को प्रॉफिट बांटना है। सिंपल, अब इसमें बात करिए कि पार्टनर को प्रॉफिट बांट दो 532 में, और बी को कितनी गारंटी मिल रही है, 1,50,000। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, रेशियो में जो बटना है वो तो 532 दे रखा है, ठीक है, ए बी सी को, लेकिन जो बी को गारंटी मिली है, बी को गारंटी 1,50,000 की। अब यहाँ पर आपका प्रॉफिट सिर्फ कितना है, 9,500, और बी को तो 1,50,000 मिलने ही चाहिए। अब यहाँ पर आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये मत करना कि पहले 9,500 को तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इधर, क्योंकि यहाँ पर तो प्रॉफिट हमारा बिल्कुल कम है और हमें बी को कम से कम 1,50,000 तो देनी ही है। तो जैसे हम यहाँ पर करते थे टू प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर, ठीक है, ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि कंपनी को लॉस होगा। तो यहाँ लेकिन हमें बी को तो कैपिटल देना, बी को तो 1,50,000 देने ही है, तो बी की कैपिटल में तो लिखेंगे। यहाँ पर सिंपल आप ये लिखो, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। बी के कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए हमें देने ही पड़ेंगे, 1,50,000, यानी कि हमने हमारी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया सिर्फ और सिर्फ 9,500, और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट 9,500 बी को तो देना ही पड़ा, साथ में उसे के अलावा और भी देना पड़ा, यानी कि उसको जो हमने 1,50,000 की गारंटी दी थी वो रुपए पूरे के पूरे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 1,50,000 बी की कैपिटल में हमने लिख लिया। बाकी ऐसा मत करना कि 9,500 तीनों पार्टनर में 532 में बांट रहे हो। आपने देख लिया, अगर नेट प्रॉफिट बहुत कम है और बी को जो गारंटी दे रखी है वो बहुत बड़ी है, तो भैया किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सीधा 1,50,000 आपको बी की कैपिटल में तो देना ही पड़ेगा। आप सिंपली समझो, बी को 1,50,000 देना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसकी कैपिटल तो टू बीज कैपिटल 1,50,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर कंपनी को क्या हो गया होगा, लॉस हो गया होगा, तो पहले यहाँ पर हम बैलेंसिंग फिगर लिख लेते हैं, 1,50,000। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस अगले पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। वहां पर हम तीनों को बांट रहे थे क्योंकि हमारे पास इतना प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पर हम नहीं बांट सकते क्योंकि प्रॉफिट तो बहुत कम है और गारंटी उससे बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर बाय लॉस ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड टू पार्टनर, तो यहाँ पर कितना लॉस होगा, तो देखिए 1,50,000 की जो हमने गारंटी दी उसमें से 9,500 तो कंपनी के पास पड़ा था कैश, कंपनी के पास प्रॉफिट था 9,500 का, तो उतना माइनस कर दो, तो यहाँ पर 1,40,500 जो है वो किसने भरे होंगे, वो भरे होंगे ए ने और सी ने। तो ये ए और सी ने कितने रुपए भरे, 1,40,500। दोबारा समझ लो, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था वो था 9,500, लेकिन बी को हमने बोला कि भाई तेरे को 1,50,000 रुपए देंगे देंगे, भले ही कंपनी लॉस में चले, तो 1,50,000 रुपए देने पड़ गए, लेकिन यहाँ पर 1,50,000 में से 9,500 तो कंपनी के पास पड़ा था कैश, तो दे दिया। यानी कि अब ए और सी को कितना लोड पड़ा होगा, तो 1,50,000 में से 9,500 माइनस कर लो, यानी कि 1,40,500, यानी कि 1,40,500 ए और सी को देना पड़ गया होगा किस रेशियो में, तो यहाँ पर देखिए 5:2 में। तो ये जो 1,40,500 है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, इसको हम बांटेंगे 5:2 में, तो 5:2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे अपने उसमें, $1,45,000 तो ये आ रहा है 1,00,359
7 और ये आ रहा है 40,143। ठीक है, मैंने इसका पॉइंट मारा था तो राउंड ऑफ कर दिया। तो ये हमारा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर इतना, यानी कि वो जो 1,40,500 जो कंपनी के पास कम पड़ गए वो कौन देगा, ए और सी देंगे, और ए और सी अब ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा कि ए और सी को कुछ रुपए तो मिले ही नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ, कंपेयर करा देता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन यहाँ पर 40,000 में से 20,000 मिल रहे थे, तो उसने अपने उस रुपए में से 1250 रोहन को दे दिया। राज को 12,000 मिल रहे थे, जिसने उसमें से 750 रोहन को दे दिए काट के। लेकिन यहाँ पर तो इन लोगों को ए और सी को कुछ मिल ही नहीं रहा था, इसीलिए जो भी उनने दिया वो उनके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। मान लो आपको कोई आपकी मम्मी ने आपको कोई रुपए दिए ही नहीं, और ऊपर से बोल रही है कि मेरे को अभी रुपए दो, मेरे को किसी को देने हैं। तो तुम्हें उल्टा उन्होंने कोई रुपए दिए नहीं और अपनी जेब से तुम्हें उन्हें रुपए देने पड़ गए, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, लॉस। इसलिए ये 1,40,500 लॉस है जो कि ए और सी ने पेयर किया 5:2। टी को तो गारंटी मिली थी, उसे तो 1.5 लाख रुपए मिले। अब इसे नोट कर लो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बोला है मोहित एंड रोहन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। 2:1 में मोहित और रोहन शेयर बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे एडमिट राहुल एज पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट with a guarantee that his share of profit will be at least 50,000। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर पहले मोहित और रोहन दो पार्टनर, फिर इनने बाद में क्या किया, बाद में एक तीसरा पार्टनर भी अपने में ज्वाइन कर लिया फर्म में। तो वो तीसरा पार्टनर का नाम क्या था, उसका नाम था राहुल। तो इस तीसरा पार्टनर से बोला कि भाई हम तेरे को गारंटी देते हैं कि कम से कम 50,000 रुपए तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर कम पड़े तो वो गारंटी कौन दे रहा है, अगर कुछ नहीं बोला तो एम और आर दोनों ही दे रहे हैं। तो ये गारंटी राहुल को मिल गई जो कि नया पार्टनर था। अब यहाँ पर जरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो दिक्कत करेगा, उसको ध्यान से समझ। हालांकि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी मैं एक बार आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। बाद में तो हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो अभी इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत अच्छे से काम आएगा, तो इसे बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए इसको समझते हैं क्या चीज है ये। तो अब देखो, मैं यहीं पर इसको कराता हूँ। पहले तो ये क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग सब। और यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट दिया है, नॉर्मली दिया 1,60,000, यानी कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का ही है, और बोला भी है प्रिपेयर। ठीक है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का ही ये प्रॉफिट है। अब यहाँ पर पार्टनर का जो कैपिटल वगैरह है, सॉरी पार्टनर का जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको समझ। देखो, मोहित और रोहन के पास पहले रेशियो कितना था, मोहित और रोहन का पहले रेशियो था 2:1। ये तो हो गया ओल्ड रेशियो, ओ आर मतलब ओल्ड रेशियो। ठीक है, मैं यहाँ अच्छे से ही लिख देता हूँ। चलो मैं इसको इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझना, एक है मोहित, एक है रोहन। ठीक है, तो मोहित और रोहन, और तीसरा कौन था, राहुल। तो मोहित और रोहन का जो रेशियो था वो था 2:1। ये तो हो गया ओल्ड रेशियो। ये क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। इसे हम बोलेंगे ओल्ड रेशियो। ये पुराना रेशियो है 2:1। लेकिन जब राहुल आया तो उसको कितना शेयर देना पड़ा, 1/4। अब राहुल को यहाँ न्यू रेशियो,
न्यू रेशियो में कौन कौन आएगा? न्यू रेशियो में अब जो नया पार्टनर है राहुल वो भी आ जाएगा, मोहित तो होगा ही होगा, रोहन तो होगा ही होगा, और राहुल भी होगा। तो अब यहाँ पर ये न्यू रेशियो क्या होगा ये हमें निकालना है। देखिए ओल्ड रेशियो तो बड़ा सिंपल था, ओल्ड रेशियो जो था वो किस में दे रखा था, वो क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है, ये गिवन था। लेकिन न्यू रेशियो जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे निकालते हैं ये समझिए, जो न्यू रेशियो है ये कैसे निकलेगा इसे समझो। बस अभी तो हम इसमें बस एक पार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसमें हम बहुत सारे पार्ट हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो हम तब करेंगे। लेकिन अभी समझो क्या होगा। तो पहले मैं इसको बिल्कुल और फ्रेश चले जाता हूँ, ध्यान से समझना। सिंपल एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ। ये आपके पूरे इस 12th क्लास में बहुत जगह यूज होगा, काम आएगा। ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 5:3:2। अब ये जो तीनों पार्टनर हैं, अगर मैं इनका बोलूं कि ये तीनों ए बी सी जो है इनका रेशियो हो गया 5:3:2, लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूं, मैं कहूंगा कि टोटल बताओ कितना हुआ, टोटल कितना हुआ। तो टोटल जैसे यहां पर अगर मैं मान लो कैपिटल है, कैपिटल नहीं, चलो मैं नेट प्रॉफिट लेता हूं। यहां पर प्रॉफिट है 10,000। तो प्रॉफिट 10,000 कैसे बढ़ता, ए को कितना मिलता 10,000 इंटू 5:10। बी को कितना मिलता, बी को मिलता 10,000 इंटू 3/10। और सी को कितना मिलता 10,000 इंटू 2/10। तो यहां पर ऐसा करके ए बी सी में ये 10,000 रुपए क्या हो जाते, बढ़ जाते। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 5, 3 और 10, सिर्फ इन्हें देखना जिसको मैं ब्लू के अंदर रखा हूं। अब ये 5, 3 और ये 2 हो गया। अब मैं कह रहा हूं टोटल बताओ मेरे को, टोटल। तो टोटल तुम क्या करोगे, टोटल तुम कहोगे 5+3+2/10। तो यहां पर टोटल कितना आ गया 10/10, और टोटल कितना आ गया 1। यानी कि हमेशा याद रखना ये चीज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, ध्यान लगाओ। यहाँ पर जो रेशियो होता है वो किसी का भी रेशियो हो, टोटल रेशियो फॉर्म का कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आप करके देख लो। यहाँ पर देखो पहले ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1। अब मैं कहूंगा मोहित और रोहन का टोटल कितना होता, तो टोटल कितना होता, तो यहाँ पर ऐसे कर 2+1 डिवाइडेड बाय टोटल कितना होता, 2+1 कितना होता 3/3। तो कितना आ जाता 1। यानी कि हमेशा याद रखना, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होंगे, सारे पार्टनर का टोटल हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ 5:3:2 था, तो इसका टोटल अगर मैं बोलूँ तो टोटल मैंने यहाँ पर देखो यहाँ निकाला है 5+3+2, और डिवाइडेड में तो हमेशा टोटल आता है 10, तो यहाँ हमेशा टोटल इसका कितना आया 1। तो इसीलिए टोटल, फर्म का टोटल हमेशा कितना होगा 1। अब आप कहोगे कि मैं इतना टोटल टोटल क्यों समझा रहा हूँ, मैंने आपको बेसिक चीज चाहिए, कई लोग बस रटा देते हैं 1 से माइनस कर देना। क्यों कर देना, 1 क्यों आता है ये मैंने बताया। 1 क्यों आता है, क्योंकि कोई भी फर्म है उसमें जितने भी पार्टनर है उन सब का रेशियो कुछ भी हो, उन सबको मिला के कितना आएगा, 1 आएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ क्लैरिटी के लिए। मान लो यहाँ ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई, यानी कि यहाँ 5 पार्टनर है, इनका रेशियो है 5:3:1:2:6। अब इनका अगर मैं टोटल रेशियो बोलूं, टोटल, तो इसका टोटल कितना होगा। टोटल में देखो सबसे पहले डिवाइड में तो जो इनका टोटल है इन सबको प्लस कर दो। तो यहाँ डिवाइड में तो 12, तो डिवाइड में कितना आ गया 17 आ गया। अब ऊपर क्या करो, 5+3+1+2+6। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, एग्जाम में तो आपके दिमाग में अब आ जाएगा कि भैया टोटल अगर बोला है तो पूरा फर्म का टोटल हमेशा कितना होता है, रेशियो 1। तो यहाँ पर इन सबको प्लस कर दो। तो यहाँ पर 17
डिवाइडेड बाय 17 आ गया, और इसको काटोगे तो कितना 1 आ गया। तो आप कभी भी कितना भी कर लो, आंसर हमेशा टोटल में 1 ही आएगा रेशियो का। तो टोटल में हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए मैंने पूरा ये करके भी आपको दिखा दिया, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। तो आइए अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में फिर से देख लो, यहाँ पर वो क्या बोलता है कि ये जो राहुल आया है वो विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि जो राहुल आया है इसको कितना शेयर मिल रहा है, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ये लाइन ध्यान से देखो, यानी कि राहुल को कितना प्रॉफिट दिया जा रहा है, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो राहुल आया है, राहुल जो आया है इसको 1/4 शेयर मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट मेरे को बताओ, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अगर मैं रेशियो में बोलूं तो पूरी कंपनी का कितना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं फिर से, ये पूरी कंपनी का टोटल रेशियो कितना होगा। तो पूरी कंपनी का टोटल रेशियो, टोटल प्रॉफिट जो अगर मैं सिंपल रेशियो में बोलूं तो कितना होगा, 1 होगा। तो पूरी कंपनी का टोटल कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर इसको मैंने प्रॉफिट बोल दिया है, आप रेशियो कुछ भी नाम दे दो, समझो कि जो टोटल हो रहा है वो 1 हो रहा है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट काट के सिंपल टोटल शेयर ऑफ ऑल 3 पार्टनर। तो ये प्रॉफिट मत लिखना, प्रॉफिट तो सॉरी हम बाद में निकालेंगे। आप सिंपल समझो, टोटल शेयर ऑफ ऑल 3 पार्टनर कितना होगा, मोहित, रोहन, राहुल, ये जो तीनों में मैंने क्वेश्चन मार्क मिलाया है, इन तीनों का मिला के कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 कैसे होना चाहिए, नीचे मैंने पूरा बता दिया। तो अब यहाँ राहुल का कितना होगा, तो देखिए राहुल का मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राहुल का क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, इधर देखना। राहुल का तो देखो 1/4 क्वेश्चन में बोला है कि राहुल को जो नया न्यू रेशियो होगा उसमें 1/4 मिलना चाहिए। तो राहुल को तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, 1/4 राहुल को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मोहित और रोहन को कितना मिलेगा वो समझो। तो यहाँ पर सिंपल है, अगर टोटल टोटल शेयर ऑफ ऑल 3 पार्टनर कितना है, 1। तो 1, 1 तो टोटल है, टोटल में से मैंने राहुल को कितना दे दिया, राहुल को दे दिया 1/4। तो ये जो अब बचा वो किसका बचेगा, मोहित एंड रोहन शेयर, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा है वैसे ही लिखोगे, एक तो इसको लिखोगे और फिर इसे लिखोगे। मोहित एंड रोहन शेयर कितना होगा, ये तो हो गया टोटल, टोटल तो हो गया 1, और 1 में से हम किसका माइनस कर देंगे, राहुल का माइनस कर। तो 1 में से राहुल का हमने माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 3/4। अब ये जो 3/4 है, 3/4 शेयर किसका है, 3/4 शेयर है मोहित एंड रोहन दोनों का। अब मुझे मोहित और रोहन का 3/4 अलग अलग निकालना है। ये किस में डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा मोहित और रोहन में। और किस रेशियो में, ये जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1। तो यहाँ पर ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:1 में। तो ये मैं नीचे का मिटा देता हूँ पहले। नीचे का आपको नोट नहीं करना है, ये तो बस मैंने बताया था। नीचे का मैं मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब ये जो है 3:2, ये जो 3/4 है वो 2:1 में हो। तो यहाँ पर मैं, अब देखिए इधर से नीचे आ जाते हैं, मोहित शेयर, मोहित शेयर कितना होगा, मोहित शेयर यहाँ पर जो 3/4 है उसको किस रेशियो में बांटना था, 2/1। तो 2/1 यानी कि यहाँ पर 2 आएगा और डिवाइडेड बाय 2/1 यानी कि 2 + 1 3। तो ये मोहित का शेयर आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 2/4,
ठीक है, इसको काटते नहीं है क्योंकि नीचे यहाँ राहुल का भी 4 था, तो यहाँ 2/4 आ गया। के बाद यहाँ पर किसका शेयर आएगा? रोहन का। रोहन का शेयर कितना होगा? रोहन का शेयर भी होगा 3/4, और 3/4 में से कितने रेशियो में हमें बांटना है? 2:1, तो 1 होगा इसका और नीचे आ जाएगा 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1/4। और लास्ट में हमारा जो नया पार्टनर था, कौन था नया पार्टनर? राहुल। राहुल का क्या था? राहुल का शेयर कितना था? राहुल का शेयर तो सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन में ही 1/4 दे रखा था, तो यहाँ 1/4 आ गया। तो यहाँ पर ये है हमारा न्यू रेशियो। तो हमारा न्यू रेशियो कितना आया? तो यहाँ देखिए न्यू रेशियो आया, न्यू रेशियो आया मोहित का, रोहन का और राहुल का। तो न्यू रेशियो कितना आया? ये 2/4 है, ये 1/4 है और ये 1/4 है। अब ये 4 तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर न्यू रेशियो क्या हो गया? 2:1:1। इसी से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया? न्यू रेशियो आ गया है 2:1:1। तो अब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क था, इन सब को हमने निकाल दिया। तो यहाँ पर ये चीज वर्किंग नोट में आपको नोट करनी है। वर्किंग नोट में क्या नोट करना है? सिर्फ इतना जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, इतना आपको वहां वर्किंग नोट में बना के आना पड़ेगा। ये जो ऊपर का मैंने समझाया, इतना पार्ट ये मैंने समझाने के लिए आपको ये सब बताया। बाकी एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट मोहित का कितना नया शेयर आएगा, न्यू रेशियो निकालना है और डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो। ये ऊपर का अभी नोट कर सकते हो, बस ये समझने के लिए है कि यहाँ पर टोटल शेयर ऑफ 3 पार्टनर, बस एक ही आखिरी टोटल शेयर ऑफ 3 पार्टनर कितना होगा? 1। और फिर जो टोटल में से राहुल का माइनस कर दोगे तो कितना बचा? टोटल में से राहुल का माइनस करने पे 3/4, और ये 3/4 अब मोहित और रोहन का दोनों का शेयर है, तो इन दोनों के बीच कैसे डिवाइड करोगे? ओल्ड रेशियो में 2:1। ये जो ओल्ड रेशियो है इसी में डिवाइड करोगे 2:1। तो ये ऐसा करने पे फिर मोहित और रोहन और राहुल का न्यू रेशियो आ जाएगा। तो ये जो अभी स्क्रीन में है ये नोट करना है, एग्जाम में भी ये वर्किंग नोट में बना के आना पड़ेगा। ऊपर वाला तो आप याद रख लेना, समझ लेना। टोटल शेयर हमेशा कितना होगा कंपनी का? 1, ये हमेशा याद रखना। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में इसमें बहुत क्वेश्चन है, तो इसको अभी लास्ट में नोट करना, पहले क्वेश्चन। तो यहाँ मैं डायरेक्टली बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेट हम डाल देंगे एज ऑन जो भी होगा। के बाद यहाँ पर प्रॉफिट कितना था? 1,60,000। 1,60,000। तो यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,60,000। तो 1,60,000 यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अब उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पर बाकी हमें कोई एक्सपेंस नहीं दे रखे हैं, तो यही 1,60,000 हमारा क्या हो जाएगा? टोटल में आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 1,60,000, यहाँ 1,60,000। तो अब ये बढ़ जाएगा किस में? पार्टनर्स में। तो पार्टनर में बटेगा, तो यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
कितने पार्टनर थे? एक पार्टनर था, यहाँ पर मोहित, रोहन, राहुल। तो पहला पार्टनर था मोहित। अब यहाँ पर मोहित को कितना हिस्सा मिलना था? मैं डायरेक्टली यही सॉल्व कर देता हूँ। 1,60,000 में से यहाँ पर न्यू रेशियो देखो, ओल्ड मत देखना, न्यू रेशियो कितना था? 2:1:1। तो यहाँ पर मोहित को मिलना था 2 को भी चलो वर्किंग नोट में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल, हम यहाँ पर निकालेंगे। पहला हो गया मोहित का, मोहित को कितना कैपिटल मिलेगी? ऊपर हमारा जो प्रॉफिट था वो था 1,60,000। 1,60,000 में से यहाँ पर इनटू किस रेशियो में? जो है न्यू रेशियो है, 2/4। तो 2/4, तो ये कितना आ जाएगा? इसको आगे लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा 80,000। तो यहाँ मोहित को मिलेगा 80,000। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ते क्योंकि अभी शायद मोहित को ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद किसका आएगा? मोहित के बाद आ जाता है रोहन। तो यहाँ रोहन का आएगा। रोहन को भी 1,60,000 में से कितना मिलेगा? 1/4, 1/4। तो यहाँ आ जाएगा 40,000। और जो हमारा नया पार्टनर था राहुल, राहुल जो था, राहुल को कितना मिलेगा? राहुल को मिलेगा 1,60,000 इंटू, यहाँ पर इसको भी 1/4 यानी कि कितना? 40,000। लेकिन यहाँ पर जो राहुल था उसको क्या मिली थी? गारंटी। गारंटी कितनी मिली थी? क्वेश्चन में देखिए 50,000। तो गारंटी 50,000 की थी। इसका मतलब यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ेगा रिसीव्ड, यानी कि राहुल ने और रिसीव किया होगा। और किससे किया होगा? रिसीव फ्रॉम मोहित एंड रोहन। तो दोनों से उसने रिसीव किया होगा कितना? 10,000। क्योंकि 10,000 प्लस होने के बाद ही अब ये कितना आएगा? 50,000। तो इसका जो गारंटी थी वो हमने पूरी करनी। तो ये गारंटी था, तो ये गारंटी हो गया। अब ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है, ये 10,000 कौन देगा? ये 10,000 देंगे मोहित और रोहन। किस रेशियो में? यहाँ पर ऊपर जो इनका न्यू रेशियो है 2:1 में, तो ये 2:1 में ही देंगे। तो 2:1। तो यहाँ पर इस हिसाब से 2:1 में अगर 10,000 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा ये 10,000 टू 2/3 इक्वल टू, ये इसको 6 और राउंड ऑफ करना है, ये 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 1/3, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 3.333। तो यहाँ पर ये हमारा मोहित और रोहन में, सॉरी मोहित और रोहन में, हाँ, बढ़ जाएगा। इतना हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस ट्रांसफर्ड टू, राहुल। कितना राहुल को ट्रांसफर किया? तो यहाँ पर राहुल को ट्रांसफर किया 6,667। और यहाँ पर रोहन ने कितना ट्रांसफर किया? ट्रांसफर टू राहुल ने ट्रांसफर किया 3,333। तो इसको जो हम माइनस करके आएगा, ये आएगा 73,333।
तो माइनस करके आएगा 36,667। ये माइनस किया और ये आ गया, यानी कि ये इतना इतना और इतना हमारा आ रहा है कैपिटल। तो इन तीनों की कैपिटल इतनी आ रही है। अब इसको पर नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर मोहित की कैपिटल कितनी आ रही है? मोहित की कैपिटल आ रही है 7 C और रोहित की कितनी आ रही है? रोहित की आ रही है 36,667। और जो जिसको हमने गारंटी दी थी राहुल, राहुल की कितनी आ रही है? राहुल की आ रही है जो उसको गारंटी मिली थी 50,000। तो यहाँ पर अब इन तीनों का टोटल करोगे तो वो आएगा 1,60,000। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। राहुल को गारंटी दी थी 50,000 की, तो हमने उसको 50,000 ही दिए। जो 10,000 कम पड़ रहे थे वो कौन लाया? मोहित और रोहित लाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो और यहाँ पर पूरा वर्किंग नोट भी नोट होगा। वर्किंग नोट में ये बनेगा, ठीक है। ऊपर वाला तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, मेन चीज वर्किंग नोट में ये बनेगा। और न्यू रेशियो आ गया 2:1:1 और सब कुछ अब कैसे सॉल्व होगा? न्यू रेशियो। पार्टनर कैपिटल भी आप यहाँ वर्किंग नोट में दिखा के आओगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बस यही चीज याद रखनी है, तो न्यू रेशियो निकालना है वो सही से निकालना है, बाकी चीज आपको आ गई है। और ये मोहित, रोहित और राहुल का यहाँ मत दिखा के आप वर्किंग दिखाना। वर्किंग नोट में आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, यहाँ पर हौच पौच हो सकती है। अगर आप यहाँ प्रॉपर जैसे मैंने नीचे दिखाया है बिल्कुल ऐसे ही अगर वहां दिखा के आ सकते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं दिखा सकते आते तो वर्किंग नोट में बनाओ, लेकिन जरूर दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हमारा नया कॉन्सेप्ट होगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से इसे समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करिए और मेरे से डाउट पूछ लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नए कॉन्सेप्ट में जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद हम एक मिसलिनियस कॉन्सेप्ट करेंगे। मिसलिनियस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो दो चार कॉन्सेप्टों के मिक्सचर होंगे और अलग तरह के क्वेश्चन होंगे तो वो मिसलिनियस में आ जाएंगे। बाकी वैसे लास्ट कॉन्सेप्ट अगली क्लास।